नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज फिर हमसे मुखातिब थे। पिछले 3 महीनों में छठी बार देश में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में हम प्रधानमंत्री या सरकार के किसी भी बड़े पदाधिकारी से, किसी बड़े नेता से, किसी रिप्रेजेंटेटिव से कुछ सुनने को खासे आतुर थे। तो आज बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ हमको बताएंगे चीन के बारे में, जो हमारा चीन के साथ झगड़ा चल रहा है। हम कयास पर कयास लगाए जा रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ बताएंगे कोरोना पर, अनलॉकडाउन पर कोई कार्यनीति देंगे कि हम अब तक जो हुआ है उसको आगे कैसे ले जाएंगे, कैसे इन सारी चीज़ों से निपटेंगे। लेकिन अच्छा लगा जब उन्होंने टैक्स पेयर्स की चर्चा की, टैक्स पेयर्स की पीठ थपथपाई, कहा कि ये लोग ईमानदार लोग हैं और जो देश को बनाने में, बढ़ाने में भागीदारी कर रहे हैं। पर उनका एड्रेस पूरा होते होते जो हमारी उम्मीदें थीं, हम तमाम लोगों को जो उम्मीदें थीं, उनको एहसास हुआ कि वो तो बस हमारी पीठ थपथपा कर निकल गए। हमारे कुछ साथी पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, जो देश के तमाम ज्वलंत विषयों पर अपनी राय रखते हैं। उनसे बातचीत हुई और उनका ये कहना था, और यही उसका महत्व है आज के उनके एड्रेस का। उन्होंने जो है 80 करोड़ लोगों के लिए गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ा दिया है और अब उन 80 करोड़ लोगों के लिए आटे दाल का इंतज़ाम नवंबर तक होगा और उनको चना भी मिलेगा। पर देश के उन 30 करोड़ के आसपास लोगों का क्या होगा, जिनको हम और जिनको आप और जिनको सब लोग मध्य वर्ग, मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, जो निम्न मध्य वर्ग से लेकर के उच्च मध्यम वर्ग तक पसरा हुआ है। उनकी चिंता क्यों नहीं की जा रही है? उनकी पीठ थपथपाना ही काफ़ी है क्या? क्या इतना ही चाहिए इस मिडिल क्लास को फुसलाने के लिए? ये लोग जो ईमानदार हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो समय पर अपना टैक्स भरते हैं, जो देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। क्या देश का उनके प्रति कोई दायित्व नहीं है? देश की बड़ी आबादी, 80 करोड़ की आबादी को, गरीबों को मदद मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, उनको सख्त ज़रूरत है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको ये मदद छठ पूजा तक मिलती रहेगी, यानी बिहार चुनाव के बाद तक। शायद आपको याद ना हो तो याद दिला दूं कि 243 विधायकों वाली, सदस्यों वाली विधानसभा का, बिहार की विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होना है। जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, वो प्रधानमंत्री जी को याद है। ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी देश का प्रधानमंत्री हैं, सारे राज्यों की, सारे लोगों की फिक्र करना उनके लिए अच्छी बात है। पर मिडिल क्लास का क्या, मध्य वर्ग का क्या, उसकी चिंता क्यों नहीं? जबकि आज हम सब पर जो मार पड़ रही है उसमें से सबसे बड़ी मार इस मिडिल क्लास पर ही पड़ रही है। अकेले झेल रहा है ये सब कुछ, बिना किसी मदद के। चाहे वो कोरोना के असर की मार हो, चाहे वो दामों में वृद्धि की मार हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की मार हो, चाहे वो महीनों से पसरी हुई भयानक मंदी की मार हो। कोरोना के पहले से जो मंदी चली आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब शहरी जो मध्य वर्ग है उसकी हालत किससे छिपी हुई है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, समाज भी जानता है, दुनिया भी जानती है। हालांकि ये वो क्लास है, ये वो वर्ग है जो अपनी असली हालत
को हमेशा कोशिश करता है कि 7 पर्दों के भीतर रखे। वो कभी भी अपनी दिक्कतों को लेकर सामने जल्दी और आसानी से नहीं आता। आपको नहीं मालूम है ऐसी कहानियाँ? तमाम कहानियाँ होंगी आपके आसपास भी पसरी हुई। कहीं सैलरी नहीं मिल रही है या कम हो गई है, कहीं नौकरी चली गई है या जाने वाली है, कहीं लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, कहीं क्रेडिट कार्ड पर लोग कर्ज लिए जा रहे हैं, ख़रीदारी पर ख़रीदारी किए जा रहे हैं, उसी से काम चल रहा है, लिमिट पूरी हो चुकी है, लोग बैंकों में पर्सनल लोन के लिए खड़े हुए हैं। और जैसा मैंने बाअदब के एक पिछले संस्करण में कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर इस वर्ग पर, इस मध्य वर्ग पर ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ 2 व्हीलर हों चाहे 4 व्हीलर इनके पास हैं। ये इनकी खपत फुटकर में ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा है। चलिए आज मान लेते हैं कि गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चल रही हैं, ज़्यादा पेट्रोल की खपत इनकी नहीं हो रही है, पर पेट्रोल डीजल या डीजल की बात करें तो महंगा होने का सीधा असर और भी बहुत तरीक़ों से इस वर्ग पर और सभी पर पड़ता है। चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। डीजल महंगा होता है तो ढुलाई की कीमत बढ़ जाती है, ढुलाई की कीमत बढ़ती है तो वो जो है वो चीज़ों की कीमत में जुड़ जाती है और चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। मतलब ये कि कंगाली में आटा गीला। जो घर अपना बजट बहुत संभाल के कोशिश कर रहा था कि 10,000 में चल जाए, अचानक उसका खर्च 12-13 हज़ार हो जाता है और उसकी कमाई जो 35 थी वो 20 और 25 पे आ गई है। तो क्यों नहीं सोचा जाता इस ईमानदार प्रतिबद्ध टैक्स पेयर के बारे में जो अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, समय पर कर रहा है। क्यों नहीं सरकार पेट्रोल डीजल पर 65% का टैक्स कम कर सकती है? वैसे इस समय मुझे याद आ गया, ये गणित बहुत सही है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया पीछे जिसका ऐलान हुआ था, वो शायद पूरा का पूरा इस पेट्रोल डीजल टैक्स से वसूला जा सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के खर्च के जानकार हैं और पूरी इकोनॉमी के जानकार हैं और टैक्स के जानकार हैं। उनका कहना ये है, ये मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होते हैं तो मिडिल क्लास को बड़ी भारी राहत मिल सकती है और उससे भी बड़ी राहत केंद्र सरकार इस वर्ग को दे सकती है जो सबसे ज़्यादा परेशान है और चुप है, बोलता नहीं है। इस वर्ग को इसके ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। बकौल प्रधानमंत्री जी कि ये टैक्स पेयर है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। तो क्यों नहीं इस साल इन लोगों के इनकम टैक्स में कुछ फेरबदल किया जाए? क्यों नहीं उन लोगों को जो 5 से और 50 लाख, आपको लगेगा कि फिगर बहुत बड़ी है लेकिन नहीं। क्योंकि जो मध्य वर्ग का ही ऊपरी हिस्सा है जिसको अक्सर उच्च मध्य वर्ग कहते हैं, वो इस ब्रैकेट में ही आता है। इसके ऊपर फिर हम छोड़ देते हैं। तो जो 5 लाख से 50 लाख के बीच कमाने वाले सालाना कमाई के लोग हैं, उनको टैक्स में कोई राहत क्यों नहीं दी जा सकती? स्लैब बदलकर, टैक्स की दरें बदलकर और उसे फ़ौरन लागू कर दिया जाए आज से, कल से। तो होगा क्या कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे, सैलरी
अगर नहीं भी कम हो रही है तो टैक्स कम हो गया, यानी टीडीएस डिडक्शन कम हो गया, तो हाथ में आने वाला पैसा बढ़ गया। सैलरी कम हुई तो भी अगर टैक्स की दर कम हो गई तो वो टीडीएस कम कट रहा है, तो भी हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होगा वो एक बड़ी राहत होगा। क्यों नहीं इन लोगों को, जिनकी पीठ थपथपाई प्रधानमंत्री जी ने, ईमानदार टैक्स पेयर हैं जो, उनकी नौकरियां बचाने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है। उनकी नौकरियां ना जाएं, इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? क्यों छोड़ दिया गया है इन सबको अपने हाल पर कि जो है खुद झेलो? क्यों नहीं छोटे कारोबारी जो हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको आसान कर्ज, जल्दी मिलने वाला कर्ज, इसकी कुछ व्यवस्था की जाती है? बहुत सारी जगह से खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, पता चलता है कि जो एमएसएमईज़ के कर्ज के लिए लोगों ने बैंकों से संपर्क करना शुरू किया। बैंक उनको घुमा रहे हैं, टरका रहे हैं बड़ी खूबसूरती से। शायद 10 में से किसी एक को या 20 में से किसी एक को ये कर्ज मिल रहा है। क्यों हो रहा है ये 30 करोड़ मिडिल क्लास के साथ? वो चुप रहता है इसलिए? सोचिएगा। नमस्कार।